नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं। पीएम मोदी के मंच पर नाराज हुई ममता बनर्जी। जय श्री राम के नारे लगाने के बाद नाराज हुई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने भाषण देने से किया इनकार। किसी का अपमान करना नहीं चाहती हैं ममता बनर्जी। मरने से फिर भी तू न डर, शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का संजोशे वतन बढ़ाए जा, उड़ा के दुश्मनों का संजोशे वतन बढ़ाए जा, वतन वतन बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासत। बीजेपी पराक्रम दिवस के रूप में मना रही सुभाष चंद्र बोस की जयंती, वहीं तृणमूल कांग्रेस नायक दिवस के रूप में मना रही है सुभाष बोस की जयंती। ममता बनर्जी ने रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। ममता ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने पर केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला किया है। ममता बनर्जी ने निकाला 6 किलोमीटर लंबा मार्च। उन्होंने कहा, मैं पराक्रम शब्द का नहीं करती उसके देश प्रेम को समझती हूं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी हैं। ममता ने नेताजी के जन्मदिन पर केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ कई हमले बोले। सीएम ममता ने दिल्ली की जगह कोलकाता सहित 4 स्थानों में देश की राजधानी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ही क्यों अकेले राजधानी होगी, कोलकाता भी देश की राजधानी हो। देश के 4 स्थानों में देश की राजधानी होनी चाहिए। मरने से फिर भी तू न डर, शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का संजोशे वतन बढ़ाए जा, उड़ा के दुश्मनों का संजोशे वतन बढ़ाए जा, वतन वतन बढ़ाए जा, खुशी के गीत। बंगाल में चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। मामला हावड़ा के लिलुआ का है, जहां एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता प्रमोद दुबे को दिन दहाड़े तृणमूल कार्यकर्ताओं ने गोली मार दी। प्रमोद दुबे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले लिलुआ पाठक के इलाके में बीजेपी एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता झंडा लगा रहे थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी घटना को लेकर तृणमूल नेता कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में घटना को अंजाम दिया गया। रायपुर में सीएम भूपेश ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कई केंद्रों का किया शुभारंभ। वहीं बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का हुआ शुभारंभ। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ। इंक्यूबेशन सेंटर को दिया गया नेताजी का नाम। 30 करोड़ की लागत से हुआ है सेंटर का निर्माण। युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करे शिक्षण संस्थाएं। 20 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन का सेंटर का निर्माण हुआ है। उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। एग्रो बिजनेस की केंद्र सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अर्पित किया गया है। सीएम भूपेश बघेल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अर्पित किया गया श्रद्धा सुमन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कई केंद्रों का शुभारंभ किया गया है।
बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। इस समय सतीश बौद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड। सतीश, हम जानना चाहेंगे ये जो इंक्यूबेशन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में। जी, आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें भूपेश बघेल शामिल हुए। और यहाँ पर भूपेश बघेल ने पुलिस एकेडमी का नाम सुभाष चंद्र बोस एकेडमी के नाम से की घोषणा की। जी, यहाँ पर और कौन क्या सुविधाएं दी गई है? चूंकि पुलिस एकेडमी है, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग होता है और आरक्षकों का ट्रेनिंग होता है, और इसके लिए भूपेश बघेल ने घोषणाएं की। सतीश जी, इस दौरान और कोई मंत्री मौजूद रहे वहाँ? चूंकि अभी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ का बजट होना है, और तो ये ऑनलाइन भूपेश बघेल ने। हेलो जी सतीश जी बताएं। अब रुक करते हैं भोपाल का। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे राजभवन का घेराव। मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के साथ करेंगे राजभवन की ओर कूच। कमलनाथ के सभी समर्थक जवाहर चौक पर होंगे एकजुट। वहीं राजभवन का घेराव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे राजभवन का घेराव। घेराव को लेकर पुलिस प्रशासन ने हालांकि कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बार जवाहर चौक पर होंगे सभी एकजुट। वहां पर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस चीज को लेकर घेराव करने को लेकर कमर कस चुकी है। खबर भिंड से है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद भिंड पहुंचे मुकेश चौधरी। भिंड में मुकेश चौधरी का हुआ भव्य स्वागत। मुकेश चौधरी काफिले में शामिल हुई 100 गाड़ियां। ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करने का दिलाया है उन्होंने भरोसा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी किया आभार। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी इस दौरान मौजूद रहे वहां पर। भिंड में मुकेश चौधरी का जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान भिंड में उनकी जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। 100 गाड़ियां भी वहां पर मौजूद रहीं उनके काफिले में, और उन्होंने कर्तव्य से अपना पालन, कर्तव्य ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने का वादा किया है। रतलाम में शुद्धता के नाम पर नकली खाद्य वस्तुएं बेचने के वालों की अब खैर नहीं है। शहर के मुख्य बाजार में फल फूल रहा नकली घी का कारोबार को लेकर अब विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर के मुख्य बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे नकली घी की जानकारी मिलने पर छापा मारकर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में दुकान संचालकों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। वहीं विभाग ने तकरीबन 217 किलो नकली घी और नकली घी बनाने की सामग्री जब्त की है। साथ ही घी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों से खबर प्राप्त हुई थी कि जो है यहाँ पर इस स्थान पे जो है नकली घी बनाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के संबंध में यहाँ पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जैसा देखा गया कि नीचे इनकी दुकान है जहाँ पे देसी घी के नाम पर ये पालीवाल घी दुकान है, और ऊपर जो है इन्होंने उसको बनाने का कारखाना जैसा स्थापित किया हुआ है, जहाँ पर गैस का चूल्हा और बड़े बड़े ड्रम और वो सब सामान रखा हुआ है। जहाँ पर जो है कुछ दूसरा अपमिश्रण पदार्थ मिला जिसको मिला के बनाते हैं, बल्कि इसकी जो दुकान के जो नौकर है उसके द्वारा बयान दिए गए हैं
कि उसमें डालडा मिक्स करते हुए, यानी 15 किलो का जो देसी का डब्बा है उसमें 5 किलो देसी घी निकाल के उसमें 5 किलो डालडा मिला के ये लोग बनाते हैं। तो कुल मिला के अभी तकरीबन 217 किलो के आसपास घी जो है बरामद किया गया है। मंदसौर जिले में डुब क्षेत्र की तलहटी में रेतम नदी के किनारे बसे संजीत गांव का कचहरी पॉइंट को पिकनिक स्पॉट बनाने की कवायद तेज हो गई है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यहां लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। स्पॉट तक पहुंचने के लिए सुदूर सड़क सहित पौधारोपण और अन्य विकास कार्यों की नींव रखी। साथ ही आगामी समय में संजीत से गांधी सागर तक पानी में सवारी क्रूज स्टीमर की भी शुरुआत होने जा रही है। जिला प्रशासन ने संजीत को बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की रूपरेखा तैयार की है। संजीत कचहरी पॉइंट 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो कि एक आकर्षक टापू है जहां सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए प्राचीन मंदिर और से मजार भी स्थित है। पिकनिक स्पॉट बनने के बाद यहां और कर नजारा आकर्षक होगा। ये बड़ी प्रसन्नता की और खुशी की बात है कि संजीत हमारा बहुत पुराना नगर है और पूरा चंबल के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को देखते हुए आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है और मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पर बहुत अच्छा, एक तो पानी भरा हुआ है गांधी सागर का, तो यहाँ से गांधी सागर की दूरी क्रूज से अगर जाते हैं, स्टीमर से अगर जाते हैं तो 2 घंटे लगते हैं और रास्ते में, उस पानी के रास्ते में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं, पर्यटन स्थान हैं जहाँ पर लोग आसानी से रुकते हुए उसमें जाएंगे तो उनका दिन भर का जो कार्यक्रम है पर्यटन की दृष्टि से वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज उसी दिशा में जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, सभी जनप्रतिनिधि आज यहाँ पर आए हैं और हमने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है और इसकी संभावनाएं मुझे लगता है कि पर्यटन विभाग से भी हम लगातार करेंगे। मैं पर्यटन मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो एक बार यहाँ पर टीम लेकर के आए और यहाँ आकर के देखें और इसकी संभावना। ग्वालियर में गुर्जर समाज ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। भेदपूर्ण कार्रवाई का आरोप जताया रोष। गुर्जर समाज के लोगों को परेशान कर रहा था प्रशासन। ग्वालियर महानगर में तोड़फोड़ करना निंदनीय है। गुर्जर समाज को टारगेट की जा रही थी, करने पर कार्रवाई की गई है। ये पत्रकार वार्ता हमारे समाज पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जो दोषपूर्ण भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, गुर्जर समाज को भूमाफिया बताकर जो अवैध प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं गुर्जर समाज के नेताओं के खिलाफ, मकाने अपनी रहायश में, अपने गाँव में, जो पुश्तैनी गाँव हैं, हमारे रियासतकालीन गाँव हैं, बसाहट रियासतकालीन हैं, उन गाँवों में हमारे लोगों को बेदखल करने की जो कार्रवाई चल रही है, मकानों को गिराकर, तोड़कर, दुकानों को तोड़कर, पुलिस में प्रकरण दर्ज करा के माफिया साबित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें आज मीडिया को बुलाना पड़ा और आपके माध्यम से गुर्जर समाज की पीड़ा हम शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। 25 तारीख को हम लोग सोमवार को 12-2 बजे के टाइम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उसमें अल्टीमेटम ये है कि 7 दिन में अगर ये दमनकारी नीति अगर बंद नहीं होती है तो हम आंदोलन आगे भी करेंगे। मैं बीरेंद्र सिंह अरसाना, अध्यक्ष गुर्जर विकास संगठन मध्य प्रदेश। मैं सदैव गुर्जर समाज पर पुलिस और डकैत उत्पीड़न पर भी मुखर रहा और प्रशासन के खिलाफ जो भी दमनकारी नीतियां आती हैं उनके खिलाफ मुखर रखा और समाज की बात को, वाजिब बात को प्रशासन तक और सरकारों तक पहुंचाने का काम हमारे समाज के संगठन का है। उस काम को हम करने का प्रयास करते हैं। अनूपपुर आमरडांड खुली खादान परियोजना में मजदूरों की भर्ती करने के लिए 13 साल बाद नौकरी से निकाल देने को लेकर प्रबंधन और मजदूरों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को किसान और प्रशासन की बैठक में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका।
जिससे किसान अनशन के लिए अड़े हुए हैं और किसानों के द्वारा खदान परिसर के मुख्य द्वार को जाम कर दिया गया है। इसके रोजाना खदान उत्पादन में गिरावट आई है और अभी तक खदान प्रबंधन को लगभग 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एक तरफ जहां आमाडाड़ खदान प्रबंधन उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर मजदूरों की छटनी करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरी की चाह पर खदान खुलवाने को समझौता करने वाले किसान हैं। अमरडाड़ खुली खदान में विस्थापितों और किसान मजदूरों की भर्ती के लिए मेन पावर कामगार के लिए कुल रोजगार 899 स्वीकृत है, जिसमें अभी तक कुल भर्ती 516 मजदूरों की कार्यरत थे। इसमें से 58 मजदूरों को खदान अधिनियम 2008-2012 का हवाला देकर मजदूरों को निकाल दिया गया है। वहीं बचे हुए लोगों को भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। 58 व्यक्तियों को आपने बेगर कारण के बेगर व्यवस्था के आपने हटा दिया है, नौकरी से हटा दिया है, तो उनको आप वापस लीजिए। वो कानूनन भर्ती 2008 के पॉलिसी पे भर्ती हुए थे, तो हमको वापस लिया जाए। 2012 की पॉलिसी में भी पैकेज सिस्टम है, जो सिस्टम पहले भर्ती में रहा है। तो हमारा निवेदन था कि हमको अलाउ किया जाए। नंबर 1 मांग था, पर उन्होंने ठुकरा दिया। दूसरा मांग था कि जितने फाइल हमारे यहाँ के जमा हुए हैं उनको आप तत्काल नौकरी दो। तीसरा मांग ये था कि जो फाइलें जमा नहीं हुई हैं उन फाइलों को लेकर के आप तत्काल जो है तो उनको भी ड्यूटी दें। टिमकी टोला निमाह को बेगर व्यवस्था की आप उनको बिल्कुल नहीं हटाएंगे। जो अभी प्रबंधन के द्वारा जॉब से निकाला गया है 58 लोगों को, उन 58 लोगों ने ये कहा कि हमें वापस नौकरी पे रखा जाए। प्रबंधन का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। छतरपुर में युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध अनोखे ढंग से किया। युवा कांग्रेस ने मोटरसाइकिल की अर्थी निकालकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अक्षय त्रिवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से मोटरसाइकिल की अर्थी निकालकर केंद्र और राज्य सरकार का विरोध जताया। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की दरें कम करने की मांग की गई है। संपूर्ण भारतवर्ष में और राष्ट्रीय आह्वान पर छतरपुर विधानसभा अध्यक्ष नरेश पटेल एवं जिला उपाध्यक्ष अक्षय त्रिवेदी जी के नेतृत्व में और ये अर्थी निकालने का जो काम किया हुआ है युवा कांग्रेस ने, कांग्रेस कार्यालय से लेकर स्थानीय छत्रसाल चौराहा तक बाइक को अर्थी पे रख के और सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। आज हमारा प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोज कितने बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है। और अनूपपुर के जथरिक और कोतवाली थाना क्षेत्र में यातायात थाना अनूपपुर ने सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को यातायात संबंधी जानकारी दी गई और उनका पालन करने की शपथ दिलाई गई। केंद्र सरकार का आयोजन है, प्रत्येक राज्य में उनके जिलों में ये आयोजित किया जाना है। इस संबंध में हम लोग यातायात जागरूकता के तहत स्कूल, कॉलेजेस एवं जगह जगह जहां पर भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं वहां पर इकट्ठा करके हम लोग। बलरामपुर जिले के कई धान खरीदी केंद्रों के बारदाना की कमी और समितियों के से समय पर धान उठाव नहीं होने से किसानों को धान बेचने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि समितियों में धान खरीदी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के दबाव में समिति प्रबंधक तो टोकन काट रहे हैं, लेकिन सही समय पर वह सही बारदाना नहीं मिलने से किसानों का धान खरीद पाने में समितियां विफल होते नजर आ रही हैं। और परिवहन नहीं हो पा रहा है, जगह की समस्या है। इस बफर लिमिट है हमारे यहाँ 5,000 के और यहाँ 13-14 हज़ार कुंटल हो गया है। खत्म हो गया है। अधिकारियों लोग द्वारा दबाव डला के टोकन कटवाया गया, अब बोरा भिजवा नहीं रहे। जो बोलते हैं कि 1,000 देगा मिलर, वो 300 बोरा दे रहा है, 200 बोरा। दिक्कत है। बेतिया जिले के जोगिया पंचायत में तुलसी आंख अस्पताल ने निशुल्क आंख के चेकअप कैंप का आयोजन किया।
इसमें से लगभग 300 मरीजों की आंखों की जांच की गई और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आवेदन भी लिया गया। वहीं आपको बता दें कि किन चिन्हित लोगों को ऑपरेशन मुफ्त में किया जाएगा। से मान्यता प्राप्त तुलसी आंख अस्पताल बेतिया द्वारा यह शिविर लगाया गया है, जिसमें डॉक्टर मोती कुमार सिंह और मैं खुद आर्सिनियम रंजन सिंह और हम लोग हर पंचायत में इस कैंप को निःशुल्क करते हैं। इसमें जो मोतियाबिंद के लोग होते हैं उनका निःशुल्क ऑपरेशन बेतिया तुलसी आंख अस्पताल में किया जाता है। मैथन थाना क्षेत्र में 37 वर्षीय हीरा महिला मोती हादसा की गुड़ा रजक नामक व्यक्ति ने भुजाली से काटकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। युवक किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोस की महिला और उसके पति बादल हादसा बीच बचाव करने आ गए। इसी पर आक्रोशित युवक ने इस महिला पर भुजाली से वार कर दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैथन थाना प्रभारी माइकल कोडा ने हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। संग में लोग बहस कर रहे थे, हम सुन रहे थे घर से, दोनों आदमी बहस कर रहा था, 3 आदमी बस हम इतने देखे। उसका बाद में क्या कहे, हमारा साली जी एक तो है, हमको बोला तू यहाँ बैठा हुआ है, हीरामती को मार दिया। तब हम निकले बाहर निकले जाकर उदयपुर में तालाब में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। कई माह पुराना बताया जा रहा है यह कंकाल। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर जारी रहेगा।